हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपेरिमेंट में। और आज हमारी वीडियो होने वाली है डिविजिबिलिटी के बारे में। तो जो हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है और यहाँ पे हम 2 से लेकर 10 तक की जितनी भी डिविजिबिलिटी होती हैं उन सभी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है। तो इसका एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर किसी भी नंबर जो दिया गया आपको जो पता करना है कि वो आपकी 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो करती है या फिर नहीं। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8, अगर इनमें से कोई भी डिजिट आ जाता है लास्ट में तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एक ऐसा नंबर जो 0, 2, 4, 6 और 8 से डिविजिबल होता है, ऐसे नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें जैसे कि 29। अब क्योंकि लास्ट हम देख सकते हैं कि इसमें जो नंबर है वो आपका 9 है ना, इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अगर वहीं बात करें 78 के बारे में, तो जो इसमें लास्ट में जो नंबर दिया गया आपका वो क्या है, आपका 78 यानी कि 8 दिया गया, यानी कि इस लिस्ट में से एक नंबर दिया गया है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो सिमिलर हमने वही बात कही कि अगर किसी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक आ जाए नंबर के लास्ट में, या फिर कहीं यूनिट डिजिट आ जाए वो इनमें से कोई भी, तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे 3, 7, 6, 0। अब क्योंकि इस नंबर के जो लास्ट में 0 आया है, तो ये नंबर भी ऑब्वियसली किससे डिवाइड होगा, पूरा का पूरा ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी है वो हम बात करेंगे 3 के बारे में। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि हम जो भी नंबर दिए गए होते हैं हम उन सभी नंबर्स को क्या करना है, सम करना है। जितने भी नंबर दिए, पूरा नंबर दिया गया है उसके सभी डिजिट को सम करना है, और जो भी सम आएगा उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। और अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है यानी कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो समझ जाइए कि वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लाइक 9, 4, 3। अगर हमें ये दिया गया 943, तो हम क्या करेंगे, इन सभी डिजिट को प्लस करके देख लेंगे, इस नंबर के सभी डिजिट को प्लस करके देख लेंगे। तो 9 और 4 13, 13 और 3 कितना होता है, 16 होता है। तो 16 क्या 3 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होता। तो ये 943 नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि इस नंबर को हम किससे डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें किसी और एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कि 7, 2, 0। तो अगर हम इनके सभी डिजिट को प्लस करते हैं, 7 + 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 9। तो जो 7 और 2 और 9 को हम 0 को हमने प्लस किया तो आंसर आया 9, और 9 किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से इजीली डिवाइड हो सकता है। तो इस तरीके से जो नंबर है ये 720 यानी 720 जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना। तो हम एक एग्जांपल से और कुछ और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि 3 की डिविजिबिलिटी कैसे काम करती है। जैसे कि 4, 2, 6। तो इन सभी को प्लस करते हैं, 4 + 2 + 6 क्या है, इक्वल टू 4 + 2 6 होता है, 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है। तो ऑब्वियसली ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। और जब ये 3 से डिवाइड हो सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 426 है ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के बारे में। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कहती है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 कहती है कि अगर कोई आपको नंबर दिया गया है, अगर कोई नंबर आपको दिया गया है तो उसके लास्ट 2 डिजिट कितने लेने हैं, हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स लेने हैं। और 2 डिजिट्स के बाद अगर आपके वो जो नंबर हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 4 से, किससे डिवाइड हो जाते हैं, 4 से। अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। एग्जाम्पल के जैसे कि हमने कहा 9, 2, 4, 0। तो लास्ट के हमें सबसे लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। तो इन लास्ट के 2 डिजिट लेने के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। यस,
ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो कि 9240 9240 ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा विदाउट रिमाइंडर, ठीक है ना, कोई भी रिमाइंडर इसमें नहीं बचेगा इसमें। तो हम इसमें और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम लेते हैं एक 934, हम इनको क्या करेंगे, इनके लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। लास्ट के 2 डिजिट लिए हमने 34, क्या 34 4 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो ये जो नंबर दिया गया है ये भी 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब हम नंबर लेते हैं 7284। तो इसके जो लास्ट डिजिट दिए गए हैं वो आपके क्या हैं, 84 है। तो जो अगर हम 84 डिजिट लेते हैं लास्ट के 2 डिजिट और इसे डिवाइड करके देखते हैं 4 से, तो ये नंबर इजीली डिवाइड हो जाएगा। 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 7284 यानी 7284, ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5। ये डिविजिबिलिटी समझना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर किसी जो नंबर है और पता करना है कि ये 5 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसका वो सिंपल सा एक नियम है, एक रूल है कि जिस नंबर के यूनिट डिजिट में या फिर जिस नंबर के लास्ट में 0 आए या 5 आए, किसी भी नंबर के लास्ट में क्या आए, 0 आए या फिर 5 आए, वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। तो ये सिंपल देखने पर से पता चल जाएगा, इसमें कोई भी डिवाइड कोई भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम एग्जांपल समझते हैं 2 6 5। अब क्योंकि इसके लास्ट में आपका 5 आया है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। वहीं हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि हमारे पास है 9630, इस नंबर के लास्ट में क्या आया है, इस नंबर के लास्ट में 0 आया है। तो इस तरीके से ये नंबर हमारा पूरा पूरा 9630 यानी 9630 5 से डिवाइड हो सकता है। अगर हम अब हम आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2934। अब क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में आपका ना तो 0 आया है और ना ही 5 आया है, तो ये दोनों ही डिजिट नहीं आए, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिविजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी के बारे में पता करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो 6 होता है वो 2 और 3 का मल्टीपल होता है, यानी कि गुणज होता है। गुणनखंड करते हैं, 6 के गुणनखंड करेंगे हम या 6 के फैक्टर करेंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 2 और 3। इसका मतलब ये समझ में आता है कि एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता हो और ऐसा नंबर वो 3 से भी डिवाइड होता हो। अगर ये दोनों ही नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो ऐसे नंबर्स हमेशा 6 से डिवाइड हो सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, दोनों से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, और अगर 3 से हो रहा है तो 2 से नहीं है, दोनों से होना ज़रूरी है। दोनों नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। बस हमें इतना सा रूल याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अगर कोई भी नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि हमने बात की 7 2, तो 7 2 यानी कि 72। तो 72 एक ऐसा नंबर है, अगर हम 2 की डिविजिबिलिटी देखें, देखो 2 की डिविजिबिलिटी हमने क्या पढ़ी थी कि जिस नंबर के पीछे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो ऐसे नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और 3 की डिविजिबिलिटी हमने क्या बात की थी कि हमने सभी डिजिट को सम कर लेना है, प्लस कर लेना है और डिवाइड कर देना है हमें 3 से, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 और 2 को प्लस किया 9, 9 3 से डिवाइड हो सकता है, यस, तो 3 से डिवाइड हो सकता है, भाग जा सकता है। तो इसके बाद हम दूसरे देखें, तो इसकी जो लास्ट में वो डेट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब नंबर 2 से भी भाग जा सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। जब ये दोनों से हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा ये 6 से भी डिवाइड हो सकता है। अब हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि
हमारे कुछ एग्जाम जैसे मान लें 9304, तो हम ये देखें कि इसमें जो लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 की डिविडिटी फॉलो हो रही है, यस 2 की डिविडिटी फॉलो हो रही है, तो 2 की डिविडिटी तो जा रही है, लेकिन अब चेक करनी है कि नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम प्लस करके देखते हैं, 9 और 3 कितने होते हैं आपके 12, और 12 और 4 कितने होते हैं 16 होते हैं। क्या 16 आपका 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर दिया जा रहा है वो नंबर आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम समझते हैं 4 3 2 1, तो इस नंबर को हम चेक करते हैं, तो और लास्ट में जीरो जीरो रख देते हैं। तो इसको चेक करेंगे कि ये नंबर आपका 6 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। देखो लास्ट में अगर जीरो आ रहा है, सिंपल सी बात यह है कि ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो ही सकता है पूरी तरीके से। अब हमें चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो 4 और 3 7, 7 और 2 होते हैं 9, 9 और 1 होते हैं 10, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा कि आपका ये जो नंबर दिया गया है 43,210, तो ये नंबर भी आपका 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि वही नंबर डिवाइड हो सकता है, वो नंबर डिवाइड हो सकता है जो 2 से भी डिवाइड होता हो और जो 3 से भी डिवाइड होता हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 6 होता है वो 2 और 3 का मल्टीपल होता है, और इसी वजह से ये रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है ना? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बता करते हैं 7 की डिविजिबिलिटी के बारे में, कि 7 की डिविजिबिलिटी हमारी किस तरीके से फॉलो करती है। तो 7 की डिविजिबिलिटी कैसे फॉलो करती है? जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है, वो नंबर हम लेते हैं जैसे 4 4 9। हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है, ध्यान से सुनना, हमें 7 की डिजिट जानने के लिए हमें क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट लेना है और लास्ट वाले डिजिट को हमें डबल करना होगा। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 18। तो 9 2 से कितना हो गया 18 हो गया। अब 18 को हमें क्या करना है, माइनस करना है बचे हुए नंबर में से। हमने लास्ट वाले नंबर को लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया हम बचे हुए नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 44 माइनस के 18, तो जब इसको माइनस करेंगे 44 या 44 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। यानी कि आपको कितना बचेगा, 26 बचेगा। और 26 बचने पर आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर है, क्या ये 7 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि अगर कोई नंबर दिया गया है, हमें लास्ट वाले नंबर को क्या करना है, डबल करना है, और डबल करके बचे हुए नंबर में से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा। माइनस करने पर जो भी आंसर आएगा, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है या फिर आंसर 0 आ रहा है, तो ही हम ये 7 की डिविजिबिलिटी को लगा सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद हमारे पास अगर कोई दूसरा नंबर है, जैसे कि हम एक दूसरा नंबर लेते हैं, और वो नंबर लेते हैं 2 2 2 4, यानी कि 224। 224 हमने एक नंबर लिया, और वो नंबर हमें ये चेक करना है कि ये नंबर आपका डिवाइड हो सकता है कि नहीं, किससे, 7 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो हमें लास्ट वाली डेट को क्या करना है, हमें डबल करना पड़ेगा। तो 4 मल्टीप्लाई 2, जो कितना हो गया आपका 8 हो गया। अब ये 8 हो गया, इसके बाद हमें बचे हुए नंबर क्या थे हमारे पास, 22। तो 22 को हमें क्या करना है, 22 को 8 से माइनस करना होगा। पहले 22 लिया, फिर 8 माइनस कर दिया, और हमारे पास जो आंसर आएगा, वो आंसर को हमें क्या करना है, आंसर 22 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है ना? और 14 जो कि 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, यानी कितनी में चला जाएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 224 यानी 224 एक ऐसा नंबर है जो कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है 7 से। ठीक है ना? हम एक और एग्जांपल से 7 की डिविजिबिलिटी समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद हम कोई भी एक रैंडम नंबर लेके चलेंगे, हम ले सकते हैं 42। ठीक है? 42 की डिविजिबिलिटी कैसे पता करनी है, हमें एक पता करना है कि लास्ट वाली डेट को हमने क्या कहा था, डबल करना था। 2
मल्टीप्लाई 2 जो कि किसका हो गया 4 हो गया। अगर अब हमें बचे हुए नंबर में से क्या करना है माइनस करना है, तो 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो मैंने क्या कहा था कि अगर कोई नंबर ऐसा आता है जिनको फाइनली आंसर में या तो 0 आ जाए या फिर एक ऐसा नंबर आए जो 7 का मल्टीपल हो या फिर 7 से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। अब क्योंकि इसका आंसर 0 आया है तो ये 42 नंबर है वो भी किससे डिवाइड हो सकता है 7 से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी के बारे में। तो 8 की डिविजिबिलिटी समझना बहुत आसान है, क्योंकि हमने 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ रखी है, तो हम 8 की डिविजिबिलिटी भी आसानी से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास नंबर है 9 2 6 0। तो हमें ये देखना है कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो हमने जो 4 की डिविजिबिलिटी पता की थी, 4 के लिए क्या पता किया था कि लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं हम। क्या देखते हैं? लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, और लास्ट के 2 डिजिट देखने के बाद हमें पता चलेगा कि वो नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड है कि नहीं। लेकिन हमें अगर 8 की डिविजिबिलिटी पता करनी है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि 2 6 0 हमने ये नंबर लिया और डिवाइड करके देखेंगे कि ये 8 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 8 कितना होता है? 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, कितना बचा 20। तो 8 से 20 डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो नंबर दिया गया है 9260 यानी 9260, ये नंबर भी पूरे तरीके से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी 8 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें, अब हम नंबर लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास एक नंबर है 8 3 4 1 6। हमें क्या करना है, इसके लास्ट 3 डिजिट लेने हैं और ये डिवाइड करके देखना है इससे 8 से। अगर डिवाइड हो गया पूरी तरीके से तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके देखते हैं तो 8 5 जा कितना होता है 40 होता है, ठीक है ना। 8 5 जा 40, रिमाइंडर 1 आ गया 16, तो 8 2 जा 16, यस। तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि हमारा जो नंबर है 83,416 ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है किससे? 8 से, ठीक है ना। अब हमारे पास कोई भी नंबर है जैसे कि लास्ट में 5 2 ट्रिपल 0 यानी 52,000। तो जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट के हम 3 डिजिट देखेंगे, तो लास्ट के 3 डिजिट किससे डिवाइड हो सकते हैं? 8 से, क्योंकि 0 है तो 0 में किसी से भी डिवाइड करो आंसर 0 ही आता है। तो इसका मतलब 52,000 भी नंबर फिर 8 से डिवाइड हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर कोई नंबर, जैसे 9 भी आप देख सकते हो कि 9 किसके किसके मल्टीपल होते हैं? 3 के मल्टीपल होता है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 इसके फैक्टर होते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 9 होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम देखें कि जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, सेम सिमिलरली हमें यहाँ पे रूल लगाना है कि एक ऐसा नंबर जो 9 से डिवाइड हो सकता है, जो 9 से डिवाइड हो सकता है वो नंबर आपका डिवीजन में आ जाएगा। जैसे कि 9 8 1, रूल वही है, हमें सभी डिजिट को सम करना है। लाइक 3 की डिविजिबिलिटी में क्या करते थे हम? सभी डिजिट को सम करते थे, जोड़ते थे और फिर बाद में 3 से डिवाइड कर देते थे। और इसके बाद भी हमें क्या करना है 9 में? सभी डिजिट को प्लस करना है, प्लस कर दिया, ठीक है। अब प्लस करने के बाद कितना आंसर आया? 9 और 8 और 1 आ गया आपका 18। और 18 क्या है? 9 से डिवाइड हो सकता है, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 981 यानी कि 981 एक नंबर ऐसा है जो 9 से भाग जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं, दूसरे और एग्जाम्पल लिखे 4 2 4 2 3 0। तो अब हमें ये देखना है कि ये नंबर डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी कि 43,301। तो इन सबको प्लस कर लीजिए, तो 4 और 2 कितना होता है? 6, 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। 9 और 0 कितना होता है आपका? वो तो 9 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है वो भी किससे डिवाइड हो सकता है? आपका 9 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें 10 की डिविजिबिलिटी के बारे में। तो 10 की डिविजिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा आसान है कि अगर कोई भी आपको नंबर दिया गया है और उस नंबर के लास्ट में, कहाँ पे? उस नंबर के लास्ट में,
तो इसका मतलब है कि वो उसमें आपको 0 आ जाए, बस सिर्फ कितना आ जाए, 0 आ जाए। अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ जाता है वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 7 2 0 6 4 0 7 8 0 4 0, इन सब के लास्ट में 0 दिया गया है। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो 10 से डिवाइड आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो आपको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और बतानी है कि ये जो नंबर दिए गए हैं उन उन सभी नंबर से चेक करना है। किस किस से चेक करना है? आपका 2 से चेक करना है, 3 से चेक करना है, 4 से चेक करना है, 5 से चेक करना है, 6 से 7 8 9 10 से भी चेक करके देखना है कि कौन कौन से नंबर हैं जो इनसे डिवाइड हो सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त होती है और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।